बाकी एक मुझे खुद को शर्म आ रही थी, आंसर लगाते ही मुझे पता था मुझे गलत लगाता है और मैं वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाती थी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चला, कटक। वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेट मी शो यू माई पटवारी री एग्ज़ाम रिव्यू। वो अभी 6 और आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप उत्तराखंड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल और परसों इन पटवारी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था उसकी रनिंग भी थी। अब भी ये सस्पेंस है कि मेरी रनिंग थी या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने एग्ज़ाम का रिव्यू देती हूँ आपको। तो ये एग्ज़ाम था वीडियो पटवारी री एग्ज़ाम, जो कि 14 जून को कंडक्ट हुआ था, राइट। अब इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे? पहली बात तो ये एग्ज़ाम यूके SSC कंडक्ट करवाता है, तो मेरा सेट था सेट सी। तो बेसिक क्वेश्चन से, लेकिन मैं इतनी होशियार हूँ, मैंने उसमें भी गलती करी है। आई डोंट नो वाई ऐसा मेरे साथ ही होता है। तो मतलब जो मेरे रॉन्ग आंसर है मैं उनको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से रॉन्ग किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। देख, एक क्वेश्चन है, कुमाऊँ के चंद राजाओं द्वारा लिए जाने वाले कटक किसके लिए लिया जाता है? जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है इसको तो बिल्कुल गलत नहीं करता, और मैं वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाती थी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चला, कटक। ऑब्वियसली 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे, ए एंड जी। देन कन्फ्यूज़न होती है बी और सी के अंदर। तो सेना के लिए लिया गया कर और धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु। मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि ये बी है, लेकिन वही है ना एग्ज़ाम प्रेशर, तो मैं मार करके आ रही हूँ धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति। फिर मेरे सही है। हाँ, एक और चांचरी गीत है, केवल गीत, केवल नृत्य, गीत एंड नृत्य और एक प्रकार का नाटक। तो मुझे तो पक्का पता था ये नृत्य तो है चांचरी। मुझे ये नहीं पता था कि गीत है या नहीं है उस टाइम पे। अभी तो पता है कि ये दोनों हैं, उस टाइम तो नहीं पता था, तो ये मेरा गलत हो गया। मैंने लगाया ओनली नृत्य। देन ये तो स्किप कर दिया। फिर रीजनिंग तो ठीक है। ये एक और, प्रयाग स्तंभ लेख के लेखक हरिशेन निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करते? अब मैंने कहा प्रयाग स्तंभ लिखा है, उनके कोर्ट पोएट थे हरिशेन, इतना तो सभी को पता होता है। किसके? समुद्रगुप्त के। तो धर्म महामात्र हो सकते हैं, संगी विग्रही तो हैं, ये मैंने पढ़ा था। कुमार मात्य, खादक पाकिक में मेरे को कन्फ्यूज़न था। ये जो खादक पाकिक है, मुझे लगा रसोईया खाना बनाता होगा ऐसा कोई। तो ये कोर्ट पोएट रसोईया बिल्कुल मैच नहीं है, तो मैंने इसे लगा दिया और मेरा हो गया गलत एक। देन ये था, हाँ ये मेरा सही, ऐसा नहीं है कि गलती हुई, सही भी है मैंने अपनी बुद्धि से, लॉजिकल थिंकिंग से। एक क्वेश्चन आया था, स्यूरा प्यूरा के गीत पूर्वांचल में प्रसिद्ध हैं, यह दोनों शब्द किसके अपभ्रंश माने जाते हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या होता है स्यूरा, क्या होता है प्यूरा, पर मैंने ऑप्शंस पे गई। सुगंध पवित्र, शहीद वीरता, सिकंदर पोरस और सुगंध वायु। तो अब मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया सुंदर पवित्र, सा पा लग रहा है, मैंने इसको छोड़ा भी। शहीद वीरता सब ब, तो इसे मैंने एलिमिनेट कर दिया। सुगंध वायु और सिकंदर पोरुस, तो ये सुगंध वायु सब, इसे भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। इतना लो लेवल का लॉजिक लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर आता है BMC, शहीद वीरता सिकंदर पोरुष। मैंने सोचा कि इतने सिकंदर पोरुष, अचानक से ये किसी राजा का नाम कहाँ से आ गया? किसी देना होता तो उत्तराखंड के किसी राजा का नाम होता, सिकंदर पोरुष कहाँ से? ऑप्शन भी दे सकते हैं, और तो कोई राजा का ऑप्शन नहीं दिया, तो मे बी इट कैन बी राइट, तभी ना उन्होंने डाला है राइट होगा, तो वरना अचानक इतना ऑड नहीं हो सकता। तो मैंने लगाया और ये सही था, ठीक है। बाकी ये राजा दरबार बख्शी सेनापति के रूप में नीरू पट्टायत को कितने रौद दिए थे मुझे नहीं पता था। देन कनिष्क की राजधानी वाला क्वेश्चन मैंने क्यों ही गलत किया, मुझे आता था इसका आंसर, मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कनिष्कपुर लगाया। कैन यू इमेजिन, कनिष्कपुर। देन एक और क्वेश्चन, आप रो सकते हैं इस पर।
भैरव घाटी निम्न से किन नदियों के संगम पर स्थित है? मुझे पता था, भागीरथी और जाड़ी गंगा के, इतना अच्छे से याद किया था मैंने, बट मुझे नहीं पता था कि जाड़ी गंगा को जाह्नवी कहते हैं। सो भागीरथी किस किस ऑप्शन में थी? भागीरथी मेरी गंगा, भागीरथी जाह्नवी। तो एक बार के लिए मेरे को डाउट में आया, इन्हीं में कन्फ्यूज़न था। मैंने और कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, इसमें तुक्का मार दिया मैंने बाल गंगा, पता नहीं क्यों, जो कि गलत था। ऐसे ही अगर हम आगे चलें, जो मेरे रॉन्ग क्वेश्चन थे, इजी वाले रॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो टफ थे वो तो है ही रॉन्ग, जो इजी रॉन्ग है वो बताती हूँ मैं। लेकिन मैंने सही भी किया है। ये पारम्बिकुलम परियोजना संयुक्त उपक्रम है तमिलनाडु केरल का। मैंने बहुत ही क्रिस क्रॉस ये सब लॉजिक लगा के सही कर दिया। देन ये तो ठीक है सारे, जितने लगाया उतने ठीक है। ये नहीं, गलत हो गया मेरा। उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत गुजरात के गरबा की झलक दिखाई देती है? मुझे नहीं पता था इसका। एंड इसके बाद सही है, काफ़ी सही है मेरे लिए। ये भी सही है। मुख्य रूप से रारा सिंह का बाघ यंत्र किस धातु से बनाया जाता है? तो इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया था कि सोने से नहीं बनाएंगे, कॉस्टली पड़ेगा। कांसा लोहे में जंग आ जाएगी, ये लॉजिक मैंने वहाँ लगाया था। हो सकता है बनता भी हो। तांबा कांसा, तो मैंने इसमें तुक्का लगाया था तांबे कांसे में, और तांबा सही निकल गया। बाकी तो मेरा सही है, इतना ज़्यादा रॉन्ग नहीं है। करंट अफेयर्स में गलत हो गई क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई थी, और होशियारी से मैंने तुक्के लगाए। सो सही है, ये भी सही है। एक ये था, दोखा एंड भंगेला क्या है? पारंपरिक परिधान, तो कि मेरा सही निकला। मोचन क्या था? प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, सही था। एंड बाकी तो सही है। यस, एक ही गलत हो गया है। कनिंघम को कुमाऊँ से प्राप्त हुई थी कौन सी पांडुलिपि? तो मुझे नहीं पता था ये, इसका आंसर शकुंतली बता रखा है, मैंने लगाया था कुमाऊँ मेमोर्स, तो जो कि ये गलत निकला, हो गया मेरे से। एंड देन बाकी तो जो लगाए हैं वो ठीक है। मखदूम क्या है? जंगली जड़ी, जो मेरा ठीक है। बाकी एक मुझे खुद को शर्म आ रही थी, आंसर लगाते ही मुझे पता था मैंने गलत लगा दिया है। लाखों उद्यार क्यों प्रसिद्ध है? मेरा तेजस्वी दिमाग वहाँ पे कहता है सदृश गड्ढे के लिए। और मैंने जब भी जैसे ही बबल फिल किया, मेरा दिमाग सेकंड ऑप्शन पे जाता है, जो कि सही था, और मैं तब तक कुछ नहीं कर सकती थी। सो बाकी ठीक है, ये भी सही है, हिंदी भी अच्छी है, ये भी ठीक थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं एक और एग्ज़ाम दे के आई थी, जो भी यहीं रखा है। 20 की भी शायद वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, जो मैंने गलत किया। 19 जुलाई को हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट ARO लाइब्रेरियन, जिसमें बहुत कम पोस्ट थी। तो ये एग्ज़ाम भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है, तभी इसकी वीडियो डालूँगी। फ़िलहाल आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा रिव्यू पसंद आता है, तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक and subscribe to my channel. So this is all from my end. अब क्योंकि एग्ज़ाम हो गया है, काफ़ी दिन भी हो गए हैं इस एग्ज़ाम को, तो जितनी हंसी के साथ मैं ये बता रही हूँ, इतना इजी भी नहीं था। जब मैं आंसर देख रही थी तो बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप अपना जितना मेहनत करते हैं उतना नहीं दे पाते हैं। एंड इसका तो रिज़ल्ट आ गया है, रनिंग भी हो चुकी है, फिलहाल फाइनल रिज़ल्ट का वेट है। एंड पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें, क्योंकि कट ऑफ ऑब्वियसली हाई गई है, 72 मार्क्स आउट ऑफ 100, इट मीन्स पेपर इजी टू मॉडरेट साइड ही था। और इफ़ आई टॉकिंग अबाउट माई अपकमिंग एग्ज़ाम्स, तो मेनली फ़िलहाल उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम आने वाला है, अगस्त में शेड्यूल है, फ़िलहाल नोटिफिकेशन का वेट है। बाकी आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए।